गुड इवनिंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा है एपी 10th में, तो उसमें हम क्या कर चुके हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से पता करना होता है कि कोई भी टर्म्स एपी में है या नहीं है। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल टर्म होती है। जनरल टर्म का मतलब है जैसे अगर तुम्हें 10th टर्म फाइंड करनी है, 12th टर्म फाइंड करनी है, 30th टर्म फाइंड करनी है, तो एक बार में कैसे फाइंड करेंगे। अदरवाइज तो तुम 1 बाई 1 फाइंड करोगे, पहले फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तो थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। अगर तुम्हें 10th टर्म फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, 11th फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, इस तरह से। यस, सो फॉर्मूले की हेल्प से इसे कैसे फाइंड करेंगे। ओके, यस। सो जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ओके, सो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी विद द कॉमन डिफरेंस। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है किसी एपी का। देन इट्स nth टर्म, एंड जनरल टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं। ओके, जनरल टर्म और nth टर्म इज गिवन बाई ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम यहाँ पे ए वन फाइंड करनी है, मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, सो एन की जगह वन रखोगे, यहाँ भी एन की जगह वन रखोगे, वन माइनस वन जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। क्या बचा, ए, राइट। फर्स्ट टर्म क्या है, ए बचा है। ओके, अब सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो एन की जगह क्या रखेंगे, टू मीन्स ए टू। ए टू क्या हो जाएगा, ए प्लस टू माइनस वन, टू माइनस वन मीन्स वन, वन मतलब डी का कोफिशिएंट क्या हो गया, वन, तो ए टू क्या होगा, ए प्लस डी, राइट। अगर थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो एन की जगह क्या रखोगे, थ्री, थ्री, थ्री माइनस वन मीन्स टू, तो ए प्लस टू डी, थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस टू डी, राइट। ये मैंने कराया भी था कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म टू ए, सॉरी, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, इस तरह से चलती जाएंगी। ठीक है, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे फॉर्मूले बेस में कैसे लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। ये एग्जाम्पल है छोटा सा, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द एपी दिस। को ये एपी दी हुई है जिसका हमें nth टर्म फाइंड करना है। क्लियर। सो एपी क्या है हमारी, 9, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। ओके, सो हियर ए क्या है, यहाँ पे 9, ए क्या है, फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है हमारी, 9। ओके, डी क्या होगा, डी होगा हमारा 13 माइनस 9। डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सो सेकेंड टर्म क्या है, 13, फर्स्ट टर्म क्या है, 9, सो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9, राइट। सो 13 में से 9 माइनस किए तो क्या आएगा, यस। ओके, तो अब हमारे पास ए भी है, डी भी है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन। ओके, यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, हियर एन क्या है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10, तो एन क्या है, 10। ओके, सो ए 10 क्या हो जाएगा, अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 10 लिखना है। ए 10 क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस वन, राइट। एन जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 10 रख दो, इंटू डी। ए और डी की वैल्यूज पुट कर दो, ए क्या है 9, प्लस ये क्या हो जाएगा 10 माइनस वन 9, इंटू डी क्या है 4। सो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 4 जा 36, राइट।
36 + 9 = 45. Clear? So this is the answer. So 10th term of this AP is 45. Clear? Okay. So अब ये था nth टर्म, ये था स्टार्टिंग से, मतलब अगर AP यहाँ से स्टार्ट हो रही है 9 से, तो 9 से nth टर्म, 9 से 10th टर्म, 1 2 3 4 टर्म्स हुए हैं, 5 6 7 8 9 10, 10th टर्म. ओके. और अब आता है एक फॉर्मूला और है जिसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे. NCERT में तो एक दो ही मिलेगा, अदरवाइज और किसी बुक से करते हैं, RD शर्मा से या फिर RS अग्रवाल से, तो वहाँ पे मिलेंगे. nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड. फ्रॉम एंड मीन्स अगर कोई AP A1 A2 A3 ऐसे लिखा हुआ है तो लास्ट से nth टर्म. अभी जो कर रहे थे हम स्टार्टिंग से, फर्स्ट से nth टर्म, अब हम पूछ रहे हैं लास्ट से nth टर्म क्या होगा. ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला nth टर्म, तो L इज द लास्ट टर्म. लेट L क्या है, लास्ट टर्म है AP की. D कॉमन डिफरेंस है, A फर्स्ट टर्म में होती है. ठीक है. सो nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट, क्या हो जाएगा, nth टर्म फ्रॉम द एंड या लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लास्ट टर्म. ठीक है, उसमें क्या था, फर्स्ट टर्म लेते थे, फर्स्ट टर्म, इसमें लास्ट टर्म, प्लस n-1 प्लस n-1, सेम करते थे n-1. यहाँ था D, यहाँ है -D, क्योंकि हम लास्ट से जब कॉमन डिफरेंस लेके आएंगे तो कॉमन डिफरेंस किस में आएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा -D. सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L माइनस, देखो ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, L माइनस n-1 इंटू D. सो फॉर्मूला ये हो गया L माइनस n-1 इंटू D. इसमें होता है A प्लस n-1 इंटू D. ठीक है, यहाँ पे बस साइन चेंज हो गया और L की जगह, A की जगह L आता है लास्ट वाले टर्म में. अब देखो, फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड. एंड से सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है ऑफ द AP. दिस AP दी हुई है, AP क्या है, 17 14 11 एंड सो ऑन माइनस का 40. ये इस AP की लास्ट टर्म है. हमें लास्ट टर्म है, हमें इधर से सिक्स टर्म फाइंड करनी है, इधर से नहीं करनी. इधर से करते तो ये वाला फॉर्मूला लगता है AN वाला. हमें लास्ट से करनी है, यहाँ से सिक्स टर्म क्या आएगी, ये इस AP की लास्ट टर्म है. ठीक है. सो L क्या है यहाँ पे, माइनस का 40. L क्या है, माइनस का 40. राइट. D कैसे फाइंड करेंगे, हम D फाइंड करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, -D आ जाएगा. D क्या होता है, A2 माइनस A1. राइट, A2 माइनस A1. सो A2 क्या है, 14, A1 क्या है, 70. सो 14 में से 70 गया तो क्या आएगा, माइनस का आएगा. क्यों, क्योंकि 17 बड़ा है, माइनस का 3. राइट. सो दिस इज D. N क्या है हमारा, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सिक्स्थ. N क्या हो गया, 6. ओके. सो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, सिक्स टर्म फ्रॉम एंड, क्या आएगा, सिक्स टर्म फ्रॉम एंड, L माइनस 6 माइनस 1, जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ 6 इंटू D. सो क्या हो जाएगा, L माइनस कितना हो जाएगा, 5D. अब L की वैल्यू रख दो, D की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, L की वैल्यू क्या है, माइनस का 14, माइनस का 14 माइनस 5 इंटू D की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, माइनस का 3. सो ये बन जाएगा माइनस का 40 प्लस का 5 3 जा 15, 5 3 जा 15. क्या आया, टर्म किसकी आ रही है, माइनस की. माइनस का 0 में से 5 का स्मॉल फ्रेंड क्या होता है, 5. 1 + 1 2, 4 में से 2 गया तो
2 25. ओके, सो आंसर इज 25. सो लास्ट से जो 6th टर्म है वो क्या है 25 माइनस का. क्लियर? ओके, नेक्स्ट मिडिल टर्म फाइंड करना आता है, अभी नहीं आएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आता है. ठीक है, जो तुम्हारी RD शर्मा RS अग्रवाल है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. NCERT में इतने नहीं मिलेंगे, 1-2 मिल जाएगा. मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट AP. ठीक है, अब फाइनाइट होगी तभी उसकी मिडिल टर्म फाइंड कर पाएंगे, इनफाइनाइट AP की नहीं कर सकते हैं. सो अगर टर्म्स ऑड हैं, राइट, ऑड का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 7 हैं, 11 है, या फिर 13 है, 15 है, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देन मिडिल टर्म क्या होगी n+1/2 टर्म. ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स AP की कितनी है 5 है, तो 5 + 1 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3. तो जो थर्ड टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी. उस थर्ड टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से, AN वाले फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से AN = A + n-1 × D. तो थर्ड टर्म इससे फाइंड करेंगे, राइट. अगर n इवन है, इवन का मतलब है अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं या 12 हैं, तो उनकी 2 मिडिल टर्म होंगी, एक n/2 टर्म और दूसरी n/2 + 1th टर्म, राइट. n/2 टर्म, n/2 + 1th टर्म, दोनों टर्म्स निकालनी है. ये दोनों मिडिल टर्म होंगी, ऑड में एक मिडिल टर्म होगी. इसके बाद इस टर्म को फाइंड कर देते हैं. क्लियर? ओके, नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, सो एक्सरसाइज 5.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस एंड AN इज द nth टर्म ऑफ AP. एक टेबल दी हुई है, इसमें A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, N नंबर ऑफ टर्म्स हैं और AN nth टर्म है. तो जहाँ पे जो नहीं दिया हुआ है वो हमें फाइंड करना है. अब देखो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, राइट. A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, राइट. ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, AN फाइंड करना है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है और AN हमें फाइंड करना है. जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं वो स्पेस छोड़ा हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम कैसे करेंगे, हमारा A क्या है 7, ये फर्स्ट पार्ट के लिए A क्या है 7 और हमारा